मेरा ये वीडियो YouTube से ऑलरेडी डिलीट किया जा चुका है। मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जिन लोगों का दिल कमज़ोर है, जो बच्चे हैं, वो इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकती है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है एंड इसके अंदर जो भी बात बताई जा रही है वो टोटली सच है। यस, यू हर्ड इट राइट, वो टोटली सच है। आप लोगों के दिमाग में ये बात तो कभी ना कभी आई होगी कि ओमेगल जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म अचानक से बंद कैसे हो गया। उन्होंने रीज़न दिया था कि वो अपने एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहे थे, बट दैट वॉजंट द रियल रीज़न। एक ऐसा रीज़न जिसको आप लोगों ने से छुपाया गया, एक ऐसा रीज़न जिसको आप सभी लोगों से छुपाया गया, एक ऐसी डार्क साइड ऑफ इंटरनेट जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया। आपको पता है यूएसए में एक एएम नाम की 11 साल की बच्ची थी। वो बच्ची अपने स्कूल जाती है और स्कूल में हर किसी के दोस्त होते हैं। उसके दोस्त उसे छोटी सी एक 11 साल की बच्ची एएम जो यूएसए में पढ़ती थी, वो अपने स्कूल जाती है। स्कूल में अपने दोस्तों से मिलती है। उसके दोस्त उसको ओमेगल के बारे में बताते हैं, पर वो उसे सिर्फ इतना बताते हैं कि ओमेगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके तुम लोगों से बात कर सकती हो, वहाँ पे तुम नए नए दोस्त भी बना सकती हो। ऐसी बातें एएम को उसके दोस्त बताते हैं। एएम बहुत खुश होती है क्योंकि उसके स्कूल में कुछ अच्छे खास दोस्त थे नहीं। वो सोचती है मैं ओमेगल पे जाऊँगी, अपने दोस्त बनाऊँगी, एंड वो जाती है। वो घर पे जाके अपने मोबाइल में ओमेगल की वेबसाइट पर क्लिक करती है। उसे नहीं पता था कि उसका ये एक क्लिक आने वाले सालों में उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगा। ये एक क्लिक उसकी ज़िंदगी का वो फैसला बन जाएगा जिसे वो ज़िंदगी भर रिग्रेट करेगी। वो मात्र 11 साल की थी। एज यू नो, ओमेगल के ऊपर कोई चाइल्ड फिल्टर नहीं होता। वहाँ पे लिखा होता है, एक मॉडरेट से वार्निंग आती है कि आप मॉडरेट से कम वाले फिल्टर में इसको यूज़ करें। अगर आप 13 साल से कम के हैं तब तो आप इसको पेरेंट्स के साथ यूज़ करें, 18 साल से कम के हैं तो ऐसे मॉडरेट फिल्टर पे यूज़ करें। ऐसी वार्निंग आती है, बट दैट इज़ जस्ट ऑन पेपर्स। उसको आप एक बार क्लिक करोगे यस यस करके तो वो हट जाती है। दैट इज़ नॉट समथिंग कि बच्चे यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं है, ना ही उनका कुछ ऐसा एल्गोरिथम है कि वो बच्चों को बच्चों से कनेक्ट करवाए और अडल्ट्स को अडल्ट से कनेक्ट करवाए। वो बहुत से लोगों से मिलती है। ऐसा वो छोटी बच्ची थी तो बहुत से लोग उसकी तरह उसी की तरह बिहेव करते हैं। बट यार, तुमको इससे एक बात पता चलेगी, हम इंसान में कुछ लोग इस कदर गिर चुके हैं, उनकी इंसानियत इस कदर मर चुकी है कि एक ऐसी घटना होती है जो उसका ये एक्सपीरियंस आने वाले समय में हमेशा के लिए दर्दनाक, डरावना, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। मेरे पास एग्जैक्ट शब्द नहीं है जिनसे मैं बता सकूं कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वो चैट पर जाती है, एक बंदे से 15 मिनट के करीब चैट करती है। उसका नाम होता है रयान। पूरा नाम नहीं लूँगा, उसका रयान नाम है। ये वैसे जो लॉ सूट फाइल किया गया था उसके अंदर ये सारी डिटेल्स थी और उस लॉ सूट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आप एक बात सोचिए कि वो लड़की जो है उस रयान से 15 मिनट तक ओमेगल पे बात करती है। उस समय जो रयान था वो अपनी 30s में था। उसको ऐसा लगता है कि ये जो रयान है ना, ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी है, इसके पास एक्सपीरियंस है, ही नो ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड, ये मेरी बहुत मदद करेगा। और उसे कोई दोस्त भी बनाना था, उससे बात करती है। और जो रयान था वो उससे बहुत नॉर्मली और प्यार से बात करता है, इतने प्यार से कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और वो उसे अपना किक यूज़र नेम दे देती है। जिन लोगों को नहीं पता किक क्या है, किक एक व्हाट्सएप जैसा दिखने वाला प्लेटफॉर्म है। किक एक व्हाट्सएप जैसा दिखने वाला प्लेटफॉर्म है, मतलब मैसेंजर ऐप है जिसके ऊपर पर आपको ईमेल या फिर किसी फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक यूज़र नेम मिलता है, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एएम उससे बात करना चालू करती है। रयान उससे शुरू में काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात करता है, केयर से बात करता है, ऐसा जताता है जैसे वो उसको बहुत प्यार करता है, बहुत केयर से दोस्ती में बात करता है उससे, और उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। ये बात लगभग 1 साल तक चलती है।
बट फिर आता है वो दिन जब वो अपना रंग दिखाना चालू करता है। और इस 1 साल के दौरान वो उससे बहुत सी फ़ोटोज़ भी मांगने लगा था, नॉर्मल फ़ोटोज़, कभी अपने माता पिता के साथ, कभी अपना फेस दिखाते हुए, कभी सनसेट के साथ, ऐसी अलग अलग नॉर्मल फ़ोटोज़। वो उससे बहुत ज़्यादा बात करता है। फिर आता है वो दिन, वो उससे उसके न्यूड्स मांगता है। सही सुना तुमने, न्यूड्स। एक 12 साल की बच्ची से। वो मना करती है। ऐसे विक्टिम्स जो होते हैं ना, वो एक प्ले कार्ड खेलते हैं अपना, कि अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर दूंगा और मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। और जितनी भी लड़कियां होती हैं वो अक्सर इसमें फंस जाती हैं, ये सोच के कि अगर ये मुझे छोड़ देगा तो मेरे प्यारे रिश्ते का क्या होगा। वो भी यही करती है, फंस जाती है इस जाल में। और फिर रयान दिखाना चालू करता है अपना असली रंग। वो उससे रोज़ ऐसी फ़ोटोज़ मांगता है, ग्रुप ऑफ फोटोज़, एल्बम्स। धीरे धीरे उसकी चाहत और बढ़ने लगती है। वो उससे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि तुम ये करते हुए मुझे वीडियो बना के भेजो, ऐसे ऐसे कहता है। उसे धमकाता है, उसे कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया, पुलिस को या अपने घर वालों को, तो मैं सबका मर्डर कर दूंगा, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, मैं तुम्हारी ये फोटोज हर जगह वायरल कर दूंगा। इस तरह की बातें कहता है वो बेचारी डरी हुई होती है। वो एक टाइम पे इतना ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड हो जाती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है, उसे लगता है कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं कभी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाऊंगी, अब मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। बस 12 साल की वो बच्ची ये सब सोच रही थी। वो सोचती थी कि कभी मेरा कोई कार एक्सीडेंट हो जाएगा, या अगर मैंने कभी खुद को ख़त्म करने की कोशिश करी तभी मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ पाऊंगी, ऐसा लगता है उसको। बट ऐसा नहीं था। वो एक दिन कहता है उसको कि तुम अपने दोस्तों के साथ मुझे उनकी फ़ोटोज़ भी भेजो और लोगों को इसमें इंक्लूड करो। इस तरह की चीज़ें वो उनको कहता है। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? एक दिन, एक रात, कनाडा की पुलिस एक बंदे को गिरफ्तार करती है। उसके फ़ोन से, उसके कंप्यूटर से 3000 से भी ज़्यादा बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली क्लिप्स मिली, फ़ोटोज़ मिली, जिसमें 200 से ज़्यादा सिर्फ एएम की थी। आप सोच सकते हैं, 200 से ज़्यादा फ़ोटोज़ सिर्फ एएम की थी, वीडियोज़ थी उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। फिर क्या होता है? फिर आता है, जो पुलिस वाले थे वो उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म करते हैं एएम के, और एएम के माता पिता को इस बारे में पता चलता है कि उनकी बेटी 2 साल से क्या सफ़र कर रही थी। फिर उसके बाद वो एक लॉ सूट फाइल करते हैं, एंड उस लॉ सूट के सेटलमेंट में ये बात रखी जाती है कि आप ओमेगल ऐप को हमेशा के लिए शट डाउन कर दो। एंड जो ओमेगल का फाउंडर था वो इस बात को एक्सेप्ट करता